नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, P/Q रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक सभी क्वेश्चन का मिलेगा, एक से एक तरीका बताएंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी कैसे हल करते हैं इसका देखिए मान निकालना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका, लाजवाब तरीका बताएंगे आप लोगों को। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न 2018 में। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, कब 2022 में। इधर हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आप लोग को बिल्कुल दिमाग वैसा नहीं लगाना है कि फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कैसे बनाना है वो सभी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बिल्कुल बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाला है, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। पहले क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को रोक करके पहले खुद से बनाया कीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। फिर ना बने तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए। तो पहले देखिए इस कैसे बन सकता है, वो वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए। तो हमको इसमें गिवन है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ जो है x - 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। बस इस पे फोकस करना है, इतना हमको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, मान क्या ज्ञात करना है। मान जो निकालना है हमको, इसका मान निकालना है, किसका, x पे पावर 6 प्लस 3x² क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पे पावर 6 माइनस 8x क्यूब माइनस 1। इसका क्या करना है हमको, मान ज्ञात करना है इतना का। अब क्या करें, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, कैसे मान निकालें। तो बिल्कुल इस प्रकार का कोई घबराने का बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं कि आज के बाद इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब एक दिख रहा है ना, एक दिख रहा है तो बटा में 1 बटा हमको ले आना, क्योंकि यहाँ भी देखिए एक ही है, 1 बटा पुराना है। तो 1 बटा पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा। और देखिए पावर यहाँ 6 है, पावर 6 तक तो जाना नहीं है, यहाँ भी पावर 6 है, दोनों में मैक्सिमम पावर 6 है। अगर पावर 4 कॉमन लेना चाहे तो इसमें मेरा इसमें भी x, अगर मान लीजिए पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x² बच जाएगा, यहाँ नीचे में 3/x हो जाएगा, यहाँ भी 1/x पावर 4 हो जाएगा। ऐसा क्या कॉमन ले, इसमें किसी ना किसी एक का मान कट जाए, सिर्फ नंबर बचे सिर्फ, ठीक है, कॉन्स्टेंट बचे, जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाए। अगर x पावर 3 से भाग दे देंगे तो देखिए x पावर अगर 3 से भाग दे देते हैं x क्यूब से, तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 8 बचेगा, ठीक है। तो वही काम करते हैं, अगर भाग देते हैं तो दे दीजिए भाग। यहाँ x पावर 6 है, एक में x पावर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा x पे पावर 3 बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें अगर भाग देते हैं तो क्या बचेगा, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा। घटा, यहाँ भी भाग देंगे तो यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, जब यहाँ कुछ नहीं कटेगा तो आखिर बचेगा क्या, तो मेरा एक तो है ही, इसमें क्या करें x क्यूब से भाग दें तो बटा x क्यूब हो जाएगा। इतना में कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए, बटा ये जो ऊपर का काम हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या किए थे, कॉमन लिए थे ना, तो कॉमन को तो दिखाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हम यहाँ लिखते हैं इसको, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं और इसको ऐसे न मार लेते हैं, हाँ ठीक है। इतना में कोई हानि परेशानी नहीं। और क्या होगा, यहाँ पे बटा का सिंबल होगा। चलिए हम लोग बटा का भी सिंबल दे लेते हैं। अरे यार, ये बटा। अब देखिए इस सभी से क्या किए थे, x क्यूब कॉमन लिए थे तो x क्यूब कॉमन, जब ऊपर में x क्यूब कॉमन लिए तो नीचे में भी x क्यूब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब नीचे में भी हम x क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ भी क्या बचेगा हमारा x पे पावर 3, कितना बचेगा, x पे पावर 3 बचेगा, तो x पे पावर 3 माइनस x क्यूब तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 8 माइनस 1/x क्यूब, यही हमारा बचेगा। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा आप लोग को, x क्यूब से मेरा क्या होगा, x क्यूब कट जाएगा। जब x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप लोग हमेशा क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर में ही शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अरे ये नहीं दिखेगा ना, अब दिख रहा होगा, हाँ। और ये भी छोटा कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हो कितना बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को ये टाइप से करने का, हाँ ठीक है। अब देखिए बचा हुआ कितना है, x वाला को एक साथ लिख देते हैं और जो अलग है उसको एक साथ लिखते हैं। तो हमको जहाँ बचा हुआ है तो x क्यूब प्लस -1/x क्यूब, x क्यूब -1/x
एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है, इतना बचा है। नीचे में क्या बचा है, नीचे में बचा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 8, इतना ही क्या हुआ है इस क्वेश्चन में हमारा बचा हुआ है, रिमेनिंग इतना ही है, ठीक है, इतना क्या है बचा हुआ है। अब देखिए इसमें हम क्या जानते हैं, अगर इसका मान दिया हो x माइनस 1/x का मान अगर दिया हो तो हम एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का सारा चीज़ का हम लोग क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो वो तरीका आप लोगों को हम बता चुके हैं, एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने का, ज़्यादा तो नहीं समझाएंगे, लेकिन देखिए अगर एक्स क्यूब एक्स माइनस 1/x का मान कुछ भी दिया रहे, पी अगर दिया है, क्या 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 क्या, क्या अगर पी मान ये दिया हुआ है, अगर हम इसी क्वेश्चन में इस पूछ ले कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना होगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्यूब निकाल रहे हैं तो इसका भी क्यूब करके 3p क्या करेंगे घटा देंगे, 3p क्यूब करके क्या करेंगे 3p क्या करेंगे घटा देंगे। ये हमारा बेहतरीन तरीका है क्यूब निकालने का। सेम अब देखिए यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या क्यूब में हम वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो मान 5 है तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 5 गुना 3, तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 15, तो कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 5 या 15, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 110 और ऊपर में जोड़ 3 है तो जोड़ 3 बटा नीचे में जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 110 और घाटा 8 है तो 8, 110 में 3 जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा, 110 में 8 घटाएंगे तो 102 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर कुछ कटने वाला होगा तो काट देंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। अच्छा सही, अच्छा 113 ठीक है, इसमें घटाएंगे 8 तो 102 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक जगह गलती किए हैं, क्या फार्मूला जो यूज किए हैं हम लोग, जो फार्मूला होता है यहाँ पे प्लस होता है, क्यों प्लस हुआ एक चीज़ ध्यान रहे, अगर यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस रहता है ना तो उसका फार्मूला जो आता है प्लस में आता है, ठीक है, ये हम बताना भूल गए। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 125 प्लस 15, 125 में अगर 15 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, तो यहाँ भी हो जाएगा 140, तो कितना हो जाएगा 140, तो यहाँ भी हो जाएगा 140, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग घटा के निकाल लेते हैं, 140 में 3 जोड़ेंगे तो 143 आ जाएगा, बटा 140 में से 8 घटा देंगे तो 132 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको काटा पीटी करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ दिख रहा होगा कि 11 से ये कटने वाला है, 11 से ये फुल्ली कट रहा है, तो कितना बार में कटेगा 11 से इसको काटेंगे तो 11 का 11, 11 दूनी 22, ऊपर में काटेंगे तो 11 का 11, 11 33, कितना आ जाएगा 13/12, कितना आ गया 13/12, इसका सॉल्व करके आया तो 13/12 जो हमारा, इसको नीचे कर लेते हैं, 13/12 जो हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन दूसरा में है 13/12, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अस्थिर से बताएं आप लोग, इस प्रकार अस्थिर से सीखने के बाद एग्जाम में चाहे तो बहुत ही स्पीड क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेन था क्वेश्चन में ये निकालना है, इस क्वेश्चन में ये, उसके बाद तो क्यूब व्यूब का तो आप हमको निकाल के सिखा ही चुके थे, माइनस रहे प्लस रहे वो सभी चीज़ सिखा चुके हैं, ठीक है, वो सभी आप लोग निकाल सकते हैं। मेन था इस क्वेश्चन में इससे हम लोग आगे कैसे बढ़ें, ठीक है, तो वो अभी आप लोगों को हम सिखा चुके हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है तो इसको हम काट लेते हैं। अच्छा 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब को पहले टुकड़ा कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या 256 है तो 256 गुना 2 8 9 289 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौक 16 चौक 64, तो लिख देते हैं 4 गुना 4, ये क्योंकि यहाँ पे 4 का क्यूब बोला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है, 4 से अगर इसको काटे तो कितना, अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे ना कर लें, अरे यार ठीक है। अगर इसको काटे हैं तो 4 से काटेंगे 4 छके 24 है, 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर इस 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो अंदर में क्या बच गया अंडर रूट
4 गुना 289, यही बच गया मेरा। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है और 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो 2 गुना 17 से करेंगे, 17 दूना 34, कितना आ जाएगा 34। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आया, इसको सॉल्व करने के बाद टोटली मेरा कितना आ गया 34 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताते हैं। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल पे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग चाहें तो देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 0.27 पे पावर बार है। 0.27 पे पावर क्या है, बार है। तो इसको क्या करना है, हमको P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, P/Q के रूप में। ये 10th में भी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। उस समय भी ट्रिक का यूज करके ही बनाना रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस समय भी ट्रिक का यूज करके बताना है। कौन सा ट्रिक लगाना है वो सभी आप लोगों को हम हमेशा ट्रिक बताते हैं। फिर से देखिए बता रहे हैं क्या करना है। जो भी नंबर है उसको लिख देना है। अगर 27 है तो पॉइंट हटा के 27 लिख देना है, घटा। जितना पे बार नहीं है उसको घटाना है। इस 2 पे बार नहीं है ना, तो 2 को क्या करना है, घटा लेना है, बटा। दशमलव के बाद जितना पे बार था उतना 9 देंगे, और जितना संख्या था दशमलव के बाद उतना 0 देंगे, जिस पे बार नहीं था तो 0। यही इसका सॉल्यूशन हुआ। यही इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, जो कटेगा काट लेंगे। तो 25 में से 27 में से 2 गया तो 25 बटा कितना हो जाएगा 90। अगर कटने वाला चीज़ है तो काट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर काटे तो 25 25 18 25 90, कितना आ गया 5/18। इसको सॉल्व किए तो हमारा आ गया 5/18। जी किस ऑप्शन में है 5/18, तो हमारा ऑप्शन सी में है 5/18। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछा करें आप लोग, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप लोग को हम पहले ही बताएं, बेहतरीन तरीका बताएंगे। और डेली हमारे चैनल पे मैथ्स का सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम आसान भाषा में बताते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बिल्कुल क्या फॉर्मूला लगा है इस क्वेश्चन में नहीं लगा, उस पर ध्यान देना ही नहीं है। हमको मान क्या ज्ञात करना है, हमको मान निकालना है x³ + y³ - 9x/, प्लस +9। इसका क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालें, हाई फार्मूला नहीं जानते, क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वैसा कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग को हम बताते हैं एक चीज़। देखिए जब भी आ जाए अलजेब्रा का क्वेश्चन, वेरिएबल का बात करें, जितना अगर कितने इसमें कितना वेरिएबल का यूज हुआ है, 2 वेरिएबल का यूज है। कितना वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। और समीकरण दिया हुआ क्या हुआ है, समीकरण सिर्फ एक ही समीकरण दिया है, दूसरा का तो निकालना है हमको। सिर्फ और सिर्फ कितना समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है। और वेरिएबल कितना है, 2 है। वेरिएबल 2 है, समीकरण 1 है। तो एक को हम फिक्स कर लेंगे, जिसको मन करे, x या y को। इसके अलावा जो दूसरा बचेगा उसको हम जो मन करे वो मान सकते हैं। सबसे आसान होता है 0 मानना। तो क्या करेंगे, y का मान 0 मान लेंगे। जब y का मान 0 मान लिए, x को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। कोई एक को ही मानेगा कि एक समीकरण दिया हुआ है, 2 वेरिएबल है। तो जब y का मान हम लोग क्या किए, 0 मान लिए, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर -3 हो जाएगा। कहीं इधर +3 था, बराबर उस पर जाके -3 हो जाएगा। और तो कितना कैसे क्या किए, तो आ गया y का मान 0 रखे तो x का -3 आ गया। इस मान को इसमें रख लीजिए, फाइनली आप लोग का आंसर निकल जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ रख के बता देंगे अगर मन करे आप लोग का जानने का। तो कितना है, x³ x का मान कितना है, -3। तो क्या करेंगे, -3 का क्यूब। अब प्लस देखिए y का तो काम खत्म ही हो गया है, क्योंकि y का मान 0 रख दिए। कोई भी चीज़ में 0 से गुना करते हैं 0 हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, y हमेशा सबसे पहले y को एक संख्या 0 मानते हैं, जिससे कि घटाना आसान होता है। y खत्म हो गया, इसमें भी y था खत्म, इसमें भी y का मान 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, +9। तो +9 -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -27। एक हम क्या करना है, 9 को जोड़ना है। जब -27 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -18। तो -18 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं आप लोग का। अगर मन करे तो x का मान 2 मान लीजिए। जब x का मान 2 मान लेंगे तो y का मान यहाँ से निकाल देंगे। जब x का मान 2 मानेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, तब हमारा y का मान -5 हो जाएगा, वो रख देंगे। फिर -5 का क्यूब करेंगे, बड़ी कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए 0 मानना आसान होता है। आप लोग 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, जो मन करे वो मान सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा।
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी का रहता है, तो वीडियो में बना रहा कीजिए। थैंक यू।